बात बताइए, अखिलेश, ये वही अखिलेश मुलायम सिंह हैं जो इनके बर्थडे पे करोड़ों रुपए खर्च होते थे। इनके बाप के तो होते नहीं थे, ना मुलायम सिंह के बाप के होते थे, ना अखिलेश के बाप के मुलायम सिंह के होते थे, ना मुलायम सिंह के बाप के होते थे। जनसंख्या पे आए, हमेशा से इन्होंने गुमराह करा, मंदिर पे इन्होंने गुमराह करा। अब ये मंदिर जा रहे हैं अखिलेश। मंदिर किस भेष पे जा रहे हो? मस्जिद जाओ। तुम आतंकवादियों की सपोर्ट करते हो। आतंकवाद के लिए पुलिस पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि पुलिस वाले ये गलत कर रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस वालों के, अगर तुम्हारे पुलिस वाले गलत हैं तो सुरक्षा लेना बंद कर दो उनसे। आम पब्लिक में घूमो, पब्लिक दिखा देगी तुम्हें। 5 साल में ऐसा क्या हो गया? अखिलेश के पास एक भी बॉम्बे स्टार नहीं आया। बर्थडे पे मुलायम सिंह का बर्थडे खुशी से नहीं मना, समर के केक भी नहीं कटा। मायावती डीलरों से, गरीब जनता के गले से, कोटेदारों से 5-5 हज़ार रुपये महीने लेती थी। आज बैठी हैं, आज कह रही हैं यूपी में जंगल राज है, फलाना राज है, कानून गलत है। तो मायावती जी से और हम अखिलेश से और टोटी चोर से मैं कहना चाह रहा हूं कि कम से कम, ठीक है तुम जनता के लिए बड़गड़ा रहे हो, तुमने क्यों 2 बच्चे करे हैं? अखिलेश के 2 ही बच्चे हैं, क्यों करे 2 बच्चे? तुम्हारी तो नई शादी, तुम ज्यादा करो, तुम तो ज्यादा करो ना। तुम जनता के लिए गुमराह क्यों कर रहे हो? तुम्हारे 2 बच्चे, तुम्हारे भाई के, सबके 2-2। बाकी आम गरीब जनता है वो लाइन बांधे रहो, क्योंकि हम तुम्हें सुविधाएं दे देंगे। हम 200 रुपए का लालच दे देंगे कि अगर किसी के 4 बच्चे हो गए, 200 तो 800 रुपए हो गए मंथली के। एक बात बताइए, 800 रुपए में एक बच्चा का भी खर्चा नहीं होता है जी। तो जनता के लिए उल्लू बना। मुस्लिम जो रामपुर के विधायक सांसद जो भी हैं, शफीउर रहमान वगैरह, वो अपने घर में देखिए कितनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आया जा रहा है यूपी में, उस पर नन्हे सिंह जैसे कि वो किस तरीके से देखते हैं इस बिल को। और यहीं दूसरी तरफ जो नेता हैं दूसरी पार्टियों को, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ कह रहे हैं कि अल्लाह के कानून के खिलाफ है, कुछ कह रहे हैं 2 नहीं 20 अच्छे हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे नन्हे सिंह जी कि वो किस तरीके से देखते हैं, और चर्चा करेंगे अखिलेश जी पर जो एक आतंकवादी को मासूम बता रहे हैं। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं नन्हे सिंह क्या सोचते हैं। सर, पहले सवाल तो यही रहेगा मेरा कि यूपी में अब लेकर आया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? ये तो इनके लिए पहले ही इनकी 16 में सरकार बनी थी, 17 में, तभी लेके आना चाहिए था योगी जी को। अब जब योगी जी को ये कानून लाए हैं तो इस पर एक ये भी बनाना चाहिए कि 2 बच्चों से अधिक बच्चे हों उनको विधानसभा किसी चुनाव में टिकट नहीं मिलना चाहिए। यानी कि यही नहीं ग्राम पंचायत तक ही सीमित रहे, इसके लिए आगे भी लेके जाओ। और बाकी नेता कह रहे हैं हम 20-20 बच्चे करेंगे, तो उनकी आदत है कि 20 बच्चे करो, हाथ में पिस्टल राइफल हथगोला थमा दो, आम लूट मार करो। हमें तो वोट से मतलब है, राजनीति करने से जी, और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो इनकी यही फितरत है कि हमेशा कि जनता जो अनपढ़ है उनके लिए गुमराह करते रहो, बाकी किसी पे वो मत करो तुम। और इन्होंने इतनी गंदी राजनीति करते हैं अखिलेश से ज़्यादा कोई गंदी राजनीति ही नहीं कर सकता। एक जो टोटी तक चुरा ले जाए अपने उससे सरकारी उसमें करने के बाद में, तो वो क्या करेगा देश के लिए, क्या स्टेट के लिए करेगा? एक बार बताइए, कौन सी ये पक्ष मुसलमानों के प्रति खिलाफ जा रही है बीजेपी सरकार? हमें बताइए। यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, ठाकुर नहीं हो रहा है, कश्यप नहीं हो रहा है, पंडित नहीं हो रहा है, ब्राह्मण नहीं हो रहा है, गुप्ता नहीं हो रहा है, सक्सेना नहीं हो रहा है। एनकाउंटर में घायल मुसलमान ही घायल हो रहे हैं, यादव ही घायल हो रहे हैं। एक बात बताइए हमें आप, कितने तक गिरोगे? अब एक है राजभर नाम का, ओम प्रकाश राजभर, कौन है वो? पतली टोपी पहनता, पहले बीजेपी में था, अब निकल गया। ओनसी ने और ओवैसी ने करी है कि हम 5-5 सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम, 5-5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, जनसंख्या बढ़ाते रहो, हम तो सीएम बनाकर लूट लेंगे। जैसे मायावती ने लूटा, अखिलेश ने लूटा, मुलायम सिंह ने लूटा। ये लूटा नहीं है तो क्या करा है? 15 साल में बाप भी रहे, बेटा भी रहा सीएम, उसके बाद खूब मनती थी, बर्थडे मनता था, जनता को उल्लू बना दी। जनता को तो कह दी हम तुम्हें मुस्लिमों के लिए हम वजीफा देंगे, इतनी छूट देंगे, इतनी नौकरी देंगे, मुस्लिम भाई हमारे, ऐसे करके। एक दिन भी आजम खां गिरफ्तार हुए थे, एक दिन भी समाज में दिखा देते, उनके खिलाफ, उनके सपोर्ट में दिखा देते, तुम तब हम मुसलमान का दर्द समझते। तुम आम जनता अनपढ़ मुस्लिम भाइयों के लिए भड़का रहे हो ना। बीजेपी वो बीजेपी है कि सबको लेके चल रही है। अगर आज 50 रुपए केंद्र सरकार से आते हैं स्टेट सरकार में, तो वो डायरेक्ट जनता के अकाउंट में 50 रुपए आते हैं, एक भी नहीं करता है। कांग्रेस से जमाने से देख लो, सबसे जमाने से देख लो,
ये 50 रुपए आते थे, जनता के लिए मात्र 1 रुपए मिलता था, क्योंकि बीच में जितने भी इनके MP विधायक सांसद वगैरह चप्रकनाती थे वो। और एक बात, अभी राहुल का बर्थडे था, राहुल जी का बर्थडे था, ये तो जनसंख्या पे बोलेंगे ही बोलेंगे, इन्हें तो बोलेंगे ही बोलेंगे। उसकी आप वीडियो लगा के देख लो कि जनता के लिए हम खाना की किट बोरी दे रहे हैं, किट दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं। उसमें इनकी पार्टी वाले फ्री गरीब तबका के BMW से, स्कॉर्पियो से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, पजेरा से, इन गाड़ियों से चलते हैं गरीब लोग। बताइए आप, हमें गरीब जनता इनसे चलती है? इन लोगों के कर्मचारी ही भर भर के लिए, गरीब जनता को कुछ नहीं मिला इनके यूथ कार्यालय में कांग्रेस की में। तो ये आम जनता को भड़का रहे हैं कि ये नियंत्रण कानून गलत है, 10-10 करो, मत मानो, मत मानो। योगी जी इस पर यह भी लाएं कि सांसद विधायक से लेके किसी के लिए मोदी जी इस बिल को पास कर, जैसे ट्रिपल तलाक का और 370 हटाई का भी इनके बिल से जनता खुश है, और कृषि कानून के बिल से भी जनता खुश है। जिसलिए देख लो, इन्होंने मुजफ्फरनगर में ही, मुजफ्फरनगर तक लाके टिकट और पंजाब तक ही सीमित हैं, और बाकी कहीं पर भी जाके देख लो, कोई भी बीजेपी से कितनी बिलासपुर मुखी का जिला पंचायत से सब जीते हैं। उन्होंने कृषि कानून का बिल लेके आए, कृषि बिल, और ये लोग खालिस्तानी लोग बैठ गए हैं 4 लोग, और भाई खालिस्तान से पैसा आ रहा है, सब काम हो रहा है। आम जनता को बात, ये तो मुस्लिम मानो या ना मानो, जब तक तो कह रहे हैं शफीकुर रहमान की अल्लाह के कानून के खिलाफ है, ये अल्लाह के कानून के खिलाफ है तो पाकिस्तान चले जाओ। अल्लाह के कानून खिलाफ, अल्लाह का कानून पाकिस्तान में चलेगा, यहाँ पे योगी मोदी जी का कानून है, हिंदुस्तान का कानून चलेगा। यहाँ पे किसी के अल्लाह का, किसी का उसका कानून नहीं चलेगा। यहाँ पे जो कानून सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, जो समान हिंदुओं के लिए जो है वही, इनके लिए अल्पसंख्यक की सुविधा मिलती है, जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके लिए हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक की सुविधा मिलनी चाहिए। यही नहीं, ये जहाँ पे इन्हें अल्पसंख्यक की सुविधा मिल रही है, हिंदू हमारे वहाँ पे कम है तो उनके लिए सुविधा नहीं मिल रही है, ये हिरगिज नहीं होना चाहिए। ये भी योगी मोदी जी के लिए पास करना चाहिए। ऐसे ऐसे यूपी में भी क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, जितनी सपोर्ट इनके लिए करते हैं। अभी कितना बार हुआ, एक गाजियाबाद में अखिलेश की पूरी सोच है कि 5 साल हमने मैं सीएम बना हूं, इतना घोटाला कराया मैंने, उससे हमें दंगा फैलवाने की कोशिश। 5 साल में एक भी छुरछुरिया चली है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे यूपी में दंगा हुआ है? मुझे बता दें, अखिलेश की सरकार में कितने दंगे हुए, मायावती की सरकार में कितने दंगे हुए, बाप की सरकार में कितने दंगे हुए, अखिलेश की बाप की सरकार में, यानी कि मुलायम की सरकार में। अब ये मंदिर जा रहे हैं तो अपने माँ बाप के लिए ठग रहा है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो मुस्लिम भाई इस चीज़ को, जैसे जनसंख्या नियंत्रण आता है तो इन सब चीज़ों का विरोध क्यों करते हैं, क्या दिक्कत होती है इन लोगों को? देखिए, ये मजहबी लोग विरोध करते हैं, मुस्लिम नहीं करते हैं। कुछ मुस्लिम भाई मुस्लिम नहीं करते हैं, मजहबी लोग। जो मजहब की बात होती है ना, मुस्लिम में मजहब भी आता है, जो कट्टर मजहबी, जो आतंकवादी सोच के, जैसे कि शफीकुर रहमान मुरादाबाद के आजम वहाँ के रामपुर के जो भी हैं, वो जैसे आतंकवादी सोच कि हम लड़ाएंगे, केस लड़ेंगे आतंकवादियों का, हम 20-20 बच्चे करेंगे। मुस्लिम बच्चों में हमारे भी जान पहचान के दोस्त, फ्रेंड वगैरह, रिश्तेदारी में हमारे गांव के, उनके 2 ही बच्चे हैं। हमारे गांव में ऐसी कई बकरियां हैं जिनके मुस्लिम भाइयों के 2 ही बच्चे हैं, वो तीसरा के लिए तैयार नहीं है। तो वो पढ़े लिखे हैं, सब अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। भाई साहब ऐसी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर उन्हें ऊपर वाले की चाहत मिली तो हमारे गांव में रिकॉर्ड बनेगा, अच्छी पोस्ट पे आएंगे। वो मुस्लिम बच्चे, मजहबी बच्चे नहीं, मुस्लिम बच्चे, उसे कहते हैं मुस्लिम। जो सोच रखे कि कानून में अगर घर छोटा होगा, घर में सदस्य कम होंगे, खाते पीते, आजकल बड़ी बड़ी कौम के लड़के एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं खा पी के। छोटी सोच वाले 4-5 बच्चे कर लिए, उन्हें खवाने को है नहीं, 5-5, 6-7 साल के चक्कर खा गिर रहे हैं। 10-20 साल का लड़का होता है तो मुझे लग रहा है कि ये अभी हुआ है, 10-12-13 साल में चल रहा है, और यहाँ 12-13 साल का बच्चा लग रहा है 25 साल का, शादी करो नहीं तो ये बुढ़ा पड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग, बड़े बड़े लोगों की सोच होती है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी सोच होती है बच्चे 2 ही सही है। 2 पे भी कानून यही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है कि एक कानून, एक संविधान, एक कानून हिंदुस्तान में एक बार लागू होना चाहिए, जिससे मोदी योगी जी को कोई फिर नहीं कर पाएगा। अब इसमें ही देख लो, एक कोई केस हुआ है, अब मैं थोड़ा बंगाल जा रहा हूँ, इसमें एक केस हुआ, शुभेंद्र अधिकारी का कोई मारा गया था, ये समय मंत्री था। उस समय कौन थी?
सुबेद अधिकारी उसके लिए गिरफ्तार नहीं कराया ममता ने। आज जब उसने पार्टी बदली उसके करेक्टर को देख के तो उसके पीछे सीआईडी लगा दी। अपने को तो बता, तूने अपना भतीजा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया घोटाले कर करके। वहाँ की जनता को अभी क्या 5 साल और डूबेगी पैर तोड़ के। और एक है दलाल, दलाल जैसे भड़ुआ बोलते हैं, दलाल भड़ुआ एक ही शब्द होता है, वो प्रशांत किशोर। कभी ममता के लिए रणनीतिकार बनता है तो क्या रणनीतिकार है, तो वहाँ पे जाके बस जो जिसका होता है मजबूरी कटरता दिखाई वहाँ पे है। फिर भी 2 सीटों से कहाँ पे आई, जो 40 सीटें थी वो 0 रह गई। 2 सीटों से इतनी सीटें लेके आए, बीजेपी लेके आई। और अब टेढ़े मुँह वाले से मिला जाके शरद पवार से, फिर आके सोनिया से मिला जाके। उनके घर में फूट पड़ी है, उनके घर में प्रियंका चाह रही हैं हम अध्यक्ष बने, राहुल चाह रहे हैं हम अध्यक्ष बने। पहले अपने घर में संशोधन करो, उसके बाद में देश को बांधना। पहले अपने घर को बांधो, अपनी पार्टी को बांधो। पंजाब में पार्टी टूट के कगार पे है, जनता को बांधने चली। तुम्हारी पार्टी तुम पे नहीं समझ रही है, जनता तुम पे समझ जाएगी। तुमने शुरू से जनता को धोखा दिया है, अपनी नंसार भरी है। आज जो जितने भी धरने पे बैठे हैं, सापी वाले बैठे हैं, आम जनता दिखा दो आप हमारे लिए। किसान, हम भी किसान के बेटा हैं, जॉब करते हैं, जॉब से पेट पालते हैं, खेती किसानी हमारे भाई बाप करते हैं। अपना जल के दिखाओ, अपनी उंगली राकेश टिकट जल के दिखाओ। जितने भी खालिस्तानी अपनी उंगली पे आंच लगा के दिखाओ। बीजेपी वाले कहते भी हैं तुम्हारी हम मनवाए, तो तुम उनकी गाड़ियाँ तुड़वाते हो। अगर अखिलेश टिकैत में एक बाप का DNA है तो हमारे क्षेत्र में जाके दिखाए। ये यहाँ पे ही दिखा देगा, दिल्ली बॉर्डर पे ही शेरगिरी। क्योंकि पता है इसके दलाल बहुत बैठे, केजरीवाल से लेके सबसे लेके। अब ये केजरीवाल पे रोना, संजय भड़ुए पे दलाल पे रोना है, संजय सिंह पे, जो गाता है यूपी में विकास नहीं हुआ, गुंडा चल रही है, वो बवाल चल रहा है। मैं संजय से कहना चाहूँ, संगम बिहार, आया नगर, चिराग दिल्ली, 15-15 दिन पानी नहीं आता है। तुम पे 7 जिला नहीं समरे, 75 जिला क्या संभाल लोगे तुम। पहले 7 जिलाओं में तो 10 सालें हो गई तुम्हें। 2 बार सरकार आ गई तुम्हारी और निजी बहुमत से बनो, किसी का डर नहीं। जैसे योगी मोदी बेदाग बिल पास कर देते तुम भी करो। सड़कें संगम बिहार में जाके देख लो, पिछली विधानसभा की खुद ही पड़ी हैं, अभी रोड सही नहीं हुए हैं। आप बत्रा से 1 किलोमीटर भी जाओगे, 1 किलोमीटर पे कम से कम 30 से 40 मिनट लगते हैं। स्कूटी से, दोपहिया से 40 मिनट में आप पहले चले जाओ 1 किलोमीटर। यहीं पे मिलूंगा चौराहे पे, मुँह मुड़ा के, मुँह काला करके गधे बिठा के घुमा देना। संजय सिंह चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखा दूंगा। और संगम बिहार में 15 दिन, जब आभार रिकॉर्डिंग तेई तो मैं जिस दिन डिबेट पे आ गया ये, वो दिन रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। मेरे पास रिकॉर्ड 15 दिन पीने वाला पानी आता, 15 दिन बाद दिल्ली में। क्यों आ रहा है? दिल्ली में तुम्हारी सरकार है ना, जनता को करो। बस बिजली फ्री कर दी, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, उससे व्यवस्थाएं सॉल्व हो जाएंगी। जो 30,000 40,000 सैलरी उठाता है, वो 1,000 रुपये महीने का किराया भी बस पे दे लेगा, 200 यूनिट की बिजली भी कर लेगा। समझे? तभी इसका बाप दलाली करता था संजय सिंह का। आज प्लेन ले रखा है, चार्ट प्लेन इसने खरीद रखा है। कहाँ से? मुझे भी तो उसके कागज दिखा, तेरी औकात क्या थी उससे पहले। अरे कितना गिरेगा संजय सिंह तू? संजय सिंह कितना गिरेगा? तूने राम मंदिर पे ऑब्जेक्शन उठा दिया, इससे ज़्यादा तेरी क्या सोच है जनता सब समझती है। यूपी की जनता तुम लोगों को भीगा हुआ जूता हाथ में रखेगी। जहाँ तेरी पार्टी के कोई लोग वोट मांगने भी जाएंगे उस क्षेत्र में, देखो क्या तेरे लिए सलाह मिलता है। तेरे ही पार्टी वालों ने ये कही थी कि यूपी बिहार वाले 200 300 रुपए वाले आ जाते हैं, तुम लोगों को टिकने देंगे। 200-300 रुपए किराया देके यहाँ इलाज कराने आ जाते हैं, टिकने देंगे यूपी में? वो दलाल जयचंद जैसे इसकी पार्टी से इससे संपर्क करेंगे। मनु पे रोलेक्स घड़ी की कीमत जो इसकी 50,000 रुपए से कम की कीमत नहीं है। अखिलेश तुम्हारे नौकरों पे 50-50 हज़ार रुपये घड़ियाँ आती हैं, और घड़ी नहीं घड़ियाँ उसकी अलमारी में देखो। तुम लोगों ने अपने नौकरों से साँठ-गाँठ कर रखी, उनकी प्रॉपर्टी देखो। तुम योगी जी मोदी जी को रोते हो क्योंकि योगी जी मोदी जी तो जनता में पैसा लुटा रही है, तुम उनका कुछ नहीं। और जनता समझती है हमारे पास आया पैसा आ रहा है। आज किसानों के पास 2-2 हज़ार रुपये डायरेक्ट जा रहे हैं। तुम्हारे पास किसानों के कोई बाढ़ आ जाती थी, कुछ आ जाती थी, 500 रुपये आ रहे हैं। 500 रुपये में किसी को 13 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 3 रुपये मिल रहे हैं, बाकी सब खा गए जी। तो जनसंख्या
कानून बहुत बढ़िया है और तुम आतंकवादियों सपोर्ट करते रहो और जनता तुम्हें नकारती रहेगी।